कि महादेव और पार्वती एक साथ कहीं जा रहे थे, तो अचानक से महादेव जी रुक गए और उन्होंने प्रणाम किया। तो पार्वती जी पूछी कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? तब महादेव कहते हैं, बोले देवी मैं इस स्थान को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, यहां पर इतने वर्ष पहले कभी कथा हुई थी, इसलिए ये स्थान बहुत पवित्र है, मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। यहां पर भागवत की कथा में देखो, भगवान तो आते ही हैं, पर भगवान के सारे गण भी आते हैं, भगवान के सारे भक्त भी आते हैं। अब 7 दिन के लिए यहां पर हमें नहीं दिखे, लेकिन वायु में कण के माध्यम से ना जाने कितने देवी देवता, कितने भक्तजन, कितने वैष्णव जन सब यहां विचरण कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी महाराज, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। हनुमान जी साकेत नहीं गए राम जी के साथ। क्यों नहीं गए? बोले कि जहां कथा होगी मैं वहीं रहूंगा, साकेत में कथा नहीं होती इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी महाराज आएंगे यहां पर, तो इसलिए महादेव ने उस भूमि को प्रणाम किया। बोले यहां इतने वर्ष पहले कथा हुई थी। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, बोले धन्य है यहां पे कथा हुई थी। थोड़ी दूर आगे चले तो महादेव फिर से रुके, फिर से प्रणाम किया। पार्वती जी बोली यहां पर भी किसी ने कथा की थी क्या? बोले नहीं, यहां पे कथा हुई नहीं है। तो बोले आज से 500 साल बाद यहां कथा होगी, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। इसका मतलब समझे आप? नहीं समझे। कथा वहीं होती है जहां महादेव सर झुका देते हैं, महादेव एक बार प्रणाम कर लेते हैं। कथा हर जगह नहीं हो पाती। कथा का जो स्थान है वो स्थान महादेव के द्वारा ही चुना जाता है। अब ये स्थान भले ही यहां पर किसी कारण से बनाया हो, वो रिजॉर्ट बनाया है कि यहाँ ब्याह होंगे, यहाँ पे लोग रुकेंगे, अपना घर का कोई फंक्शन करेंगे, कोई उत्सव करेंगे, आदि आदि करेंगे, पर जिस समय ये बना होगा, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ ना, ये बना था, उससे पहले ही महादेव चुन गए थे कि यहां पे कभी कथा होगी। अब कानपुर में ऐसे बड़े बड़े खूब मैदान होंगे जहां कथाएं होती ही रहती है। उन स्थानों की बात नहीं है, जहां कथा होती रहती है वो तो चलो ठीक है, एक स्थान चुना ही है, पर शहर से दूर कहीं एकांत में भी कोई स्थान ढूंढ लेते हैं महादेव, वहां प्रणाम कर लेते हैं, तो कथा को वहां आना पड़ता है। ये आपके प्रयोजन से या यजमान की इच्छा से या जिनका स्थान है उनकी इच्छा से, ये सब तो केवल क्रम बन गया, ये सब केवल कड़ी बन गई। बाकी स्थान तो चुना गया महादेव के द्वारा, स्थान तो चुना गया है देवादिदेव के द्वारा। तो ये भूमि भी पवित्र हो गई। आज भागवत जी यहाँ विराजमान हुई हैं, इतने सारे ब्राह्मण देवता ऐसा मधुर मधुर पाठ कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, एकाग्र चित्त होकर के। इतने सारे वैष्णव भक्त वृंद यहाँ बैठ करके, गंधर्व जन सब संकीर्तन कर रहे हैं, तो निश्चित है कि स्थान तो पवित्र हो ही रहा है। इतने सारे भक्तजन कहां कहां से आएंगे कथा सुनने। तो आज प्रथम दिवस है, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।